हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत वीर से होती है। वो अस्पताल में आता है। वो सोचता है कि रानी ने उसे क्या कहा था और वो कंफ्यूज रहता है। वो सोचता है कि रानी आखिर कहाँ चली गई। फिर वीर कहता है कि भगवान, रानी की रक्षा करना। रानी हमारी जमीन पर पड़ी रहती है। एक आदमी उसे देखता है और देख के चौंक जाता है और वो कहता है कि भगवान का शुक्र है कि ये रेत पर गिरी, अन्यथा उसका सिर घायल हो जाता। मुझे इसे अस्पताल ले जाना होगा। फिर जय रणविजय का वेट करता है। गुंडे पैसे लेने आते हैं। नंदिनी पूछती है कि ये कौन है। वो कहता है कि मेरे दोस्त। वो कहती है कि अंदर बुला। वो कहता है कि मैं इनसे बाहर बात कर लूंगा, तुम अंदर जाओ। फिर जय कहता है कि तुम्हारे पास मैंने आधा पैसा दे दिया है, बाकी भी दे दूंगा, बाहर आओ और बात करते हैं। फिर गुंडे उसका गला घोटते हैं। फिर रानी को अस्पताल में ले जाया जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। वीर याद करता है कि रानी ने क्या कहा था। फिर वीर रानी के लिए टेंशन करता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसकी हालत बहुत सीरियस है, हर घंटे इसकी निगरानी करनी होगी। कल हम तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। फिर वीर आंखें बंद करके सब कुछ सोचता है। फिर गुंडे ने जय को धक्का मार दिया। नंदिनी आती है, पूछती है कि क्या हुआ जय, आप फर्श पर क्यों हैं। वो कहता है कि हम मजाक कर रहे। तो कहती है कि मुझे अपना हाथ दिखाओ। जय कहता है कि मैं ठीक हूँ। नंदिनी कहती है कि तुम क्या छुपा रहे हो। जय कहता है कि जाओ और अपना काम को। रणविजय अंदर आता है। वो कहता है कि देखो ताऊ जी आए हैं। नंदिनी पूछती है कि तुम कैसे हो। वो कहता है कि मैं अच्छा हूँ। जय ने नौकरानी से फिर चाय लाने को कहा। जय कहता है कि क्या आप जाकर देखेंगी। नंदिनी चली जाती है। रणविजय जय को पैसे देता है। जय कहता है कि काश तुम पहले आते। और भाभी सा कैसी है, वो कहाँ है। रणविजय कहता है कि उसे जहाँ होना चाहिए था। जय कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा खतरनाक हो, भगवान जाने तुमने उनके साथ क्या क्या है। फिर वीर ने आंखें खोली। वो अस्पताल में सो गया होता है। वो सपने में रानी को बिल्डिंग से गिरते हुए देखता है। वो चिल्लाता है, वो जाग जाता है। रानी भी उसका नाम बोल के चिल्लाती है, उठ जाती है। नर्स कहती है कि मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा, इससे होश आ गया है। रानी याद करती है कि क्या हुआ था। नर्स डॉक्टर को बुलाने जाती है। रानी अस्पताल से भाग जाती है। फिर रानी दिग्विजय की तलाश में उस साइट पर पहुंचती है और वहां पे वो नहीं मिलता। रानी कहती है कि बाबूजी, मुझे सब कुछ वीर से कहना होगा, कहाँ गए। फिर वो रिक्शा लेती है। फिर पिंकू एक लड़की को लेकर रानी के घर आता है। वो कहती है कि ये बहुत सुंदर है, किसका घर है ये, एक महल है। फिर एक बूढ़ा भी नीचे आता है। वो कहता है कि अंदर कोई नाटक नहीं है। फिर जय आश्चर्य करता है कि ये मूर्ख लोग कौन है। फिर मौसा जी पूछते हैं कि क्या आप इस घर से हैं। जय कहता है कि कोई शक। वो उसका बैग जय को दे देते हैं। कहते हैं कि अंदर ले चलो, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, आप जवान हो, आप ये सब उठा सकते हो। जय कहता है लेकिन। वो कहते हैं कि अंदर चलो। जय सामान लेकर अंदर आता है। जय कहता है कि मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। वो कहते हैं कि हम रानी की दादी ने एक चिमटा दिया है, हम वो लाए हैं। फिर गजरी कहती है कि महल कितना सुंदर है। मौसा पूछते हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं और ये इतना बड़ा घर है, इसलिए वो लोग लेट हो गए हैं। वीर आता है। पिंकू ने उसे गले लगा लिया। वीर पूछता है कि तुम कैसे हो। वीर कहता है कि मैं अच्छा हूँ। फिर वीर ने मौसा जी के पैर छुए। कहता है कि दादी ने मुझसे कहा था कि तुम आने वाले हो। मौसा जी कहते हैं कि आखिरकार मैं तुमसे मिलने आया, मैं आपके बारे में बहुत विचार करता हूँ। राजेश्वरी और बाकी सब आते हैं। मौसा जी कहते हैं कि राम राम रानी सा, तुम एक देवी की तरह लग रही हो। ये मेरी बेटी गजरी है, उसे भी तैयार होना बहुत पसंद है। वीर कहता है कि ये रानी के मौसा जी है और ये रानी से मिलने आए हैं। फिर वो कहते हैं कि हमने कचौरी खाई है, इसलिए हमारी गैस पास हो रही है। फिर गजरी फूलदान देखती है और कहती है कि वाह, ये कितना अच्छा, उसके हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। राजेश्वरी कहती है कि ठीक है, नौकरानी से साफ कर देगी। पिंकू अपने दिल में कहता है कि वो वीर की वजह से बर्दाश्त कर रही है। राजेश्वरी कहती है कि अंदर आओ। मौसा जी पूछते हैं कि रानी कहाँ है। रानी घर आती है और दरवाजे से देखती है। फिर रणविजय कहता है कि आपको देर हो गई, रानी कॉलेज ट्रिप पर गई थी, वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। रानी कहती है कि मैंने वीर को बिना देखे ही बताना होगा, मुझे बाबूजी को बचाना है। मौसा कहते हैं कि हम यहाँ रह सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं, हम आप सभी के साथ समय बिताएंगे। मौसा जी फिर रणविजय से पूछते हैं कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। वीर कहता है कि ये मेरे पिता के समान है, वो मुझे एक पिता की तरह प्यार करते हैं। राजेश्वरी कहती है कि वीर, मेहमानों को अंदर लाओ। रानी कहती है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे वीर को बताना होगा कि मैं बिल्डिंग से नीचे गिर गई थी और बाबूजी किडनैप है। रानी सड़कों पर चलती है, उसे दिग्विजय की चिंता होती है। रानी कहती है कि मुझे नहीं पता कि क्या करना है, अगर मैं सबको बता दूंगी कि बाबूजी को कैसे बचाना है। वो रोती है। रानी एक पुलिस वाले को फिर देखती है।